Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Till which year the Election Commission of India functioned as a single member body? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल मेंबर बॉडी की तरह फंक्शन किया कब तक? तो ये 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी की तरह फंक्शन किया। 1950 से 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी की तरह फंक्शन किया। फिर उसके बाद 15 अक्टूबर 1989 में इसको सिंगल मेंबर बॉडी से हटाया गया और इस मतलब जो पहले ऐसा था कि सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, बाद में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर को रखा गया। Which committee has been constituted to administer and implement the legal service program in India? तो कौन सी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो ये है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी. आंसर इज बी. द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट टू एडमिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंट द लीगल सर्विस प्रोग्राम फॉर in India. Against which judge of Supreme Court the first case of impeachment initiated? फर्स्ट केस ऑफ इम्पीचमेंट दैट इज महाभियोग लगाया गया था किस जज पर? तो ये हैं वी रामास्वामी. वी रामास्वामी ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे कब से कब तक? 1991 से 1993 तक रहे थे. इनको गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर मतलब इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाई गई, इंक्वायरी कमेटी, और इनको गिल्टी पाया गया और इन पर इम्पीचमेंट भी लगाया गया. लेकिन ये लोकसभा में ये जो मोशन इम्पीचमेंट मोशन था ये पास नहीं हुआ क्योंकि उस समय जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने वोटिंग से एब्सटेंड कर दिया. हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग. आंसर इज बी. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये थे वॉरेन हेस्टिंग. Which act provided some share to Indians in the administration of their country? तो कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है? तो ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1833. आंसर इज सी. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और इसका जो सेक्शन 87 था वो स्टेट करता है दैट नो पर्सन ऑफ इंडिया और द क्राउन वुड बी डिबार्ड फ्रॉम एनी प्लेस पास्ट पोस्ट या सर्विस. मतलब किसी भी ग्राउंड पर, मतलब रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर ऑफ द स्किन, इन सब के आधार पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. For proper functioning of the democracy, which of the following is considered to be necessary? डेमोक्रेसी के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग हो क्या नेसेसरी है इनमें से? तो नेसेसरी क्या है? वन शुड कास्ट वोट इन इलेक्शन. आंसर इज ए. ओके. The President of India appoints the chairman and members of the National Human Rights Commission on whose recommendation? किसकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चेयरमैन और उसके मेंबर को अपॉइंट करते हैं? किसके? NHRC के, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के. तो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा की और होम मिनिस्टर की, ये तीन के तीनों ही हैं. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. The chairman and members of the commission are appointed by the president of India on the basis of recommendation of a committee जो कंप्राइज होती है किसके? कौन सा? प्राइम मिनिस्टर. एज कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा और होम मिनिस्टर, और इसके अलावा होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, और डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के इसके मेंबर. Directory principle, particularly Article 39B and C of the Constitution of India, are mainly times referred as charters of the following. Which of the following? तो ये है कौन सा? ये है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. आंसर इज बी.
Which among the following was the first program launched by Government of India to implement the Article 47 of the Directive Principle of State Policy? Directive Principle of State Policy, that is DPSP का जो आर्टिकल 47 है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो ये है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आंसर इज बी, और इसको 1952 में लॉन्च किया गया था। Who among the following decide the foreign policy of India? फॉरेन पॉलिसी को कौन डिसाइड करता है? तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज कैबिनेट के द्वारा डिसाइड होती है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.